हर हर महादेव। ओम। नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे ऐसे मंदिर में जिसकी कहानी प्रभु श्री राम से जुड़ी है। सो वेलकम टू ट्रैवल विथ विकास ब्लॉग 5 श्रृंगी ऋषि धाम। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के लखीसराय से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर स्थित श्रृंगी ऋषि धाम की। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यहीं यज्ञ किया था और भगवान राम और उनके भाइयों का मुंडन संस्कार भी यहीं हुआ था। यह स्थान पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ जल कुंड भी हैं। यह धाम धार्मिक और प्राकृतिक दोनों कारणों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। श्रृंगी ऋषि धाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में पुत्र प्राप्त हुए। कुछ कथाओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ की दत्तक पुत्री शांता से विवाह किया था। इस प्रकार वे दशरथ के दामाद थे। ऐसी मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि ने बचपन से ही कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। जब अंग देश में अकाल पड़ा तो राजा रोमपाद को ब्राह्मणों ने बताया कि यह अकाल तभी दूर होगा जब श्रृंगी ऋषि उनके राज्य में आएंगे। राजा ने ऋषि को अपने राज्य में लाने के लिए गणिकाओं को भेजा। गणिकाओं ने श्रृंगी ऋषि को अपने मोह में फंसा लिया और उन्हें अंग देश ले आईं, जिसके बाद वर्षा हुई। राजा ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह उनसे करवा दिया। यह धाम न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। जब आप मंदिर प्रांगण में आते हैं तो मंदिर के शीर्ष पर आप देख सकेंगे लिखा हुआ श्री गणेशाय नमः। राम जन्म से पहले श्रृंगी ऋषि, जिन्हें ऋष्यशृंग भी कहा जाता है, एक महान और सिद्ध ऋषि थे। उनके बारे में कई रोचक और महत्वपूर्ण कथाएं प्रचलित हैं। वे महर्षि कश्यप के पौत्र और विभांडक ऋषि के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार विभांडक ऋषि की घोर तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा उर्वशी को भेजा था, जिनके मिलन से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। उनके नाम के पीछे यह कारण बताया जाता है कि उनके माथे पर एक सींग श्रृंग जैसा उभार था, जिसके कारण उन्हें यह नाम मिला। वर्षों की तपस्या के बाद यह सींग लुप्त हो गया था। लखीसराय का श्रृंगी ऋषि धाम सूर्यगढ़ प्रखंड की पहाड़ी वादियों में स्थित है। एक लंबे सफर के बाद हम आखिरकार पहुंच ही गए। वो सामने जो झरना आप देख रहे हैं, वही है मंदिर। यहाँ कार पार्किंग आपको डैम के पास ही करनी होगी, लेकिन बाइक आप मंदिर के काफी नजदीक ले जा सकते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि बारिश की वजह से कीचड़ और फिसलन भरपूर है। आप देख सकते हैं बाइक कैसे स्किड करती हैं। भीड़ भाड़ तो है, यहाँ एक छोटा बाजार भी है जहाँ आप पूजा पाठ का सामान खरीद सकते हो। यहाँ आप 3 झरने देख सकते हो। एक शीतल कुंड में जाती है, दूसरी सीधी मंदिर पे गिरती है और भोलेनाथ को निरंतर जलाभिषेक करती रहती हैं, तथा तीसरी सीता कुंड में जाती है। ये झरने बरसाती, हाँ, श्रृंगी ऋषि धाम की पहाड़ियों में स्थित झरने मुख्य रूप से बरसाती मौसमी होते हैं। ये झरने मॉनसून के मौसम में और उसके तुरंत बाद सबसे अधिक सक्रिय और सुंदर होते हैं, जब पहाड़ियों पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है। सीता कुंड में भूगर्भीय गर्म जल स्वतः एकत्रित होती है, लेकिन बरसात के बाद इनका स्तर घटने लगता है। समय के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है।
3 झरने और 2 कुंड सभी का आनंद लेना पड़ेगा। यहाँ एकत्रित भीड़ सभी कुंडों और झरनों का आनंद लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं भी पीछे क्यों रहूं? झरने और कुंड में स्नान करके असीम सुख की अनुभूति हो रही है। पानी बहुत ठंडा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विभांडक ऋषि की घोर तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा उर्वशी को भेजा था, जिनके मिलन से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। उनके नाम के पीछे यह कारण बताया जाता है कि उनके माथे पर एक सींग श्रृंग जैसा उभार था, जिसके कारण उन्हें यह नाम मिला। वर्षों की तपस्या के बाद यह सींग लुप्त हो गया था। लखीसराय का श्रृंगी ऋषि धाम सूर्यगढ़ प्रखंड की पहाड़ी वादियों में स्थित है। यह स्थान घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां झरने और कुंड भी मौजूद हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। हालांकि इन पहाड़ियों का कोई विशिष्ट नाम नहीं बताया गया है। इन्हें आमतौर पर श्रृंगी ऋषि की पहाड़ियां के नाम से ही जाना जाता है। श्रृंगी ऋषि धाम के पास एक छोटे से बांध का उल्लेख मिलता है, जिसे श्रृंगी ऋषि बांध या दैता बांध के नाम से जाना जाता है। कुछ स्रोतों में मोरवे डैम का भी उल्लेख है, जो धाम के रास्ते में पड़ता है। मोरवे डैम का निर्माण 1952 में किया गया था। यह बांध मोरवे नदी पर बनाया गया है। हालांकि इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जल आपूर्ति और सिंचाई को सुनिश्चित करना था, जिससे आसपास के गांवों को लाभ मिल सके। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा, तो मंदिर की बाइक पार्किंग के पहले छोटी सी झलक अपने देखी होगी। ये अगले पार्ट में एक और रहस्यमयी मंदिर की खोज पर चलेंगे, तब डैम की भी डिटेल वीडियो उसमें ऐड होगी। श्रृंगी ऋषि धाम की पहाड़ियां खड़गपुर पहाड़ियों का हिस्सा हैं। ये पहाड़ियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और झरनों के लिए जानी जाती हैं। कुंड का पानी यहाँ से निकलता है और डैम में जाके जमा हो जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हैं, जो कि प्राचीनतम चट्टानों में से एक हैं। यहाँ महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में काफी भीड़ भाड़ होती है, जिसे देखते हुए यहाँ प्रशासन को भी मुस्तैद कर रखा है। सबसे खूबसूरत ये मंदिर पे गिरने वाला झरना है।
चलो अब अपनी पूजा अर्चना भी कर ली जाए। यहाँ आपको झरने से गिर रहे जल को ही पूजा के उपयोग में लेना है, इसलिए मैं भी जल भरने में लग गया ताकि पूजा पाठ कर सकूं। बाद में मेरी धर्म पत्नी भी लाइन में लग गई अपनी पूजा करने के लिए। यहाँ मुझे मेरे दर्शकों से मदद चाहिए। ये जो आप पत्थरों पे उकेरी आकृति देख रहे हैं, ये क्या है? मैंने कई लोगों से जानकारी लेनी चाहिए पर कोई नहीं बता पाया इनके बारे में। ये श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा स्थापित है। में कई सारे ऐसे पत्थर मंदिर के बाहर, भीतर और मंदिर की दीवारों पर लगा है जो काफी आकर्षक लगता है। कुछ पे तो भगवान शिव तथा मां पार्वती की आकृति देखने को मिलती है, पर अधिकतर मेरी समझ के परे हैं। सीता कुंड को फिलहाल भीड़ भाड़ को देखते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है ताकि किसी तरह का कोई अव्यवस्था ना हो। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और एक आवश्यक सूचना है, जितने भी श्रद्धालु हैं बाइक वाले सब बंधुओं से निवेदन है, सभी बाइक को एक कतार में खड़ा करेंगे। जहाँ तहाँ बाइक ना लगाएं, पार्किंग स्टाफ के इशारे पर बाइक खड़ा करें। दोस्तों हम हैं श्रृंगी ऋषि धाम। श्रृंगी ऋषि धाम में राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों के लिए वर मांगा था और जब उनके चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो चारों पुत्रों का मुंडन संस्कार यहीं पे किया गया था। ये हमारी पूजा संपन्न हुई, अब घर वापसी का समय आ गया। अगले ब्लॉग में हम यहाँ के डैम से होते हुए एक और छुपे हुए रहस्यमयी मंदिर के दर्शन करेंगे और एक कहानी लेके आएंगे आपके लिए। दोस्तों, भाइयों और बहनों, बहुत मेहनत करी है आपको ये दिखाने के लिए। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।